बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, बीटा 1 एंड बीटा 2 ड्राइव करेंगे फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हमारा जो ओरिजिनल पीडीएफ है फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन वो ये वाला है। अब यहाँ पर जो म्यू है ये हमारा लोकेशनल पैरामीटर है और जो बीटा है ये स्केल पैरामीटर है। ये 2 पैरामीटर बेस्ड डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 पैरामीटर बेस्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम म्यू की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर 1 रख दें तो फिर इससे जो हमारे पास न्यू पीडीएफ जनरेट होगा वो ये फॉर्म बनेगी। अब ये जो पीडीएफ है ये स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। इस वीडियो लेक्चर में जो हम बीटा 1 और बीटा 2 को ड्राइव करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम ये स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको यूज़ करेंगे। बाय डेफिनेशन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है उसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। अगर हमारा x जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उसकी सूरत में हम जो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन ड्राइव करेंगे इन फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर r। उसके लिए ये फार्मूला जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर fx की जगह हमने ये स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ रख दिया तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर x के ऊपर जो है बेटा मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि x के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। अगर हमारी लिमिट जो है -इन्फिनिटी टू 0 वर्क करेगी तो इसका मतलब है कि हम लेफ़्ट साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट रीजन पे यानी 0 टू -इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो x है वो माइनस का है। तो जब हम -इन्फिनिटी टू 0 इसे लिखेंगे तो फिर यहाँ पर जो मॉड है उसको हम -x लिखेंगे और ये बाहर वाला माइनस जो है उसे प्लस कर देगा तो ये फॉर्म हमारी बन जाएगी -इन्फिनिटी टू 0 के लिए। जब हम 0 टू इन्फिनिटी जा रहे हैं इसका मतलब हम राइट साइड पे काम कर रहे हैं। तो 0 टू इन्फिनिटी में हमारा जो x है वो प्लस का है तो ये जो मॉड के अंदर x पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव। तो बाहर से जो माइनस है ये साथ अटैच होगा तो ये फॉर्म जो है ये हमें नज़र आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हमने मज़ीद सॉल्व करना है क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर तो हम गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं बट इसके ऊपर अभी गामा फंक्शन अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा चेंज करना है और वो कॉन्सेप्ट आपने ज़रा समझना है कि वो कैसे चेंज आएगा। अगर हम इसकी लिमिट को चेंज कर दें यानी 0 टू इन्फिनिटी चले जाएँ तो फिर इसका मतलब है कि हमने तमाम वैल्यूज़ को माइनस से ज़रब दे के लिख लिया। क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन, आप लेफ़्ट साइड का एरिया निकाल लें या आप राइट साइड का एरिया निकाल लें एक ही बात है। तो जब आप इसकी लिमिट को चेंज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी तो फिर इस सिचुएशन में जो आपका यहाँ पर x है आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर आपके पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। यानी यहाँ पर माइनस से आपने अप्लाई किया, यहाँ पर भी आपने माइनस अप्लाई कर दिया, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने गामा फंक्शन की मदद से सॉल्व करना है। ये हमारा गामा फंक्शन है x की पावर n-1 e की पावर -x dx 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल है तो आप इसको n का गामा लिख सकते हैं। अभी इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो ये जो माइनस है इसको हमने बाहर निकालना है। ये जो माइनस है इसकी पावर r जो है ये बाहर शिफ्ट होगी तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी।
-1 की पावर r, और x की पावर r जो है इसको हमने लिख दिया x की पावर r + 1 - 1। ये 1 जो है प्लस माइनस इस वजह से की है कि हमने ये शेप जो है ये जनरेट करनी थी। इसी तरह यहाँ पर भी r जो है इसमें +1 कर लें और -1 कर लें तो ये फॉर्म बन देगी। अब इसके ऊपर जो है हम गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे r + 1 का गामा। जब यहाँ पर फंक्शन अप्लाई होगा तो इसे भी हम लिख सकते हैं r + 1 का गामा। अब इनमें से जो कॉमन निकलता है वो आपके पास है r + 1 का गामा। तो ये वाली टर्म जो है ये आप कॉमन निकाल लें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें 2 जो है ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो -1 की पावर r + 1/2 × r + 1 का गामा। अब यहाँ पर हमने r की जगह पर 1 2 3 4 रखना है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। r की जगह पर हम अगर 1 रखते हैं तो ये -1 की पावर 1 + 1/2, यहाँ पर भी आपने 1 रखा, 1 + 1 ये 2 का गामा हो गया। तो 2 का गामा जो है इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। n + 1 का गामा जो है इसे हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। तो अगर हम 2 के गामा को लिखेंगे तो ये होगा 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो -1 की पावर 1 है तो माइनस की पावर ऑड है, इस वजह से ये माइनस में ही आएगा। तो ये वाला माइनस और ये प्लस ये आपस में कट के आंसर 0 बनेगा, वो इसको भी 0 कर देगा। तो ये पहला जो हमारा मूवमेंट अबाउट मीन है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये हमारा 0 आ जाएगा। अब हमने निकालना है सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तो इसके लिए r की जगह पर 2 रखा, r की जगह पर 2 रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये जो -1 की पावर 2 है तो माइनस की पावर इवन है, इस वजह से इसका आंसर आएगा प्लस। तो ये बना 1 + 1 2, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 + 1 3 का गामा, 3 के गामा को हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल जो है ये आपके पास 2 ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल मीन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 2 का फैक्टोरियल होगा 2 × 1, तो ये 2 आंसर बनेगा। वेरिएंस जो है बाय डेफिनेशन वेरिएंस का हमारा ये फार्मूला है। सेकेंड मूवमेंट में से फर्स्ट मूवमेंट का स्क्वायर जो है ये आपने माइनस करना है। ये दोनों मूवमेंट्स जो है ये हमारे मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन है। तो m2 की वैल्यू आपने निकाली है 2, इसमें से ये 1 यानी फर्स्ट मूवमेंट जो है इसका आंसर स्क्वायर करके माइनस कर लें। तो ये 2 में से 0 निकला तो आंसर आपका 2 आ गया। इसका मतलब कि जब हमारी लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो फिर इसका मीन जो है वो 0 होगा और वेरिएंस 2 होगा। अब हमने निकालना है थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए हम लोग r की जगह पर 3 रखेंगे। जब r की जगह पर 3 रखेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसका आंसर जो है ये 0 बनेगा, क्योंकि ये -1 की पावर ऑड है। तो जब माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, ये इससे कटेगा, 0 बना, इसने इसको भी 0 कर दिया। तो ये थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो है ये 0 बन गया। अब हमने निकालना है फोर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तो r की जगह पर अब आपने रखना है 4। r की जगह पर 4 रखने से ये शेप जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो माइनस की पावर जो है इवन है, तो माइनस की पावर इवन होने की वजह से ये आंसर प्लस में आएगा। 1 + 1 2, ये 2 इससे कैंसिल। तो यहाँ से 4 + 1 का गामा, 4 + 1 का गामा यानी 5 का गामा। तो 5 का गामा जो इसे हम लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल बाय दिस फार्मूला। ये 5 का गामा है तो ये 4 के फैक्टोरियल के इक्वल होगा। तो 4 का जो फैक्टोरियल है इसे हम लिख सकते हैं 24, यानी 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 24 हमारा आंसर होगा। अब हमने निकालना है मूवमेंट्स अबाउट
मीन। तो मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए हम लोग जो फार्मूलाइज यूज़ करते हैं, जो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ड्राइव किए थे मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाइज, उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है ये m1 माइनस m1, ये कैपिटल M1 जो है ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन है और स्मॉल m जो है ये मोमेंट अबाउट मीन है। तो फर्स्ट जो है ये आ गया 0। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो उसके लिए ये जनरल फार्मूला है, m2 का आंसर हमने 2 निकाला, m1 का आंसर 0 है तो ये 2 आ गया। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है इसे हम वेरिएंस भी कहते हैं। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूला हमने चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ड्राइव किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख भी सकता है। ये m3 की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 0, 0 की पावर 3, इसको सॉल्व करें, ये आंसर है 0। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पर कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4 की कीमतें रखनी है। तो कैपिटल M4 की कीमत है 24, M1 की कीमत 0, M3 भी 0 है, M1 की वैल्यू 0, M2 का आंसर 2 और M1 0। ये सारी कीमतें रखने से हमारे पास आंसर आ रहा है 24। अब हमने निकालना है मूवमेंट रेशियोज बीटा 1 और बीटा 2 को। तो जो बीटा 1 है इसका फार्मूला है m3 का स्क्वायर m2 का क्यूब। m3 जो है ये हमारा 0 है तो इस वजह से इसका आंसर 0 ही बनेगा। बीटा 2 जो है m4, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ओवर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर। तो इसका आंसर है 24 और इसका आंसर है 2। इसको सॉल्व करें तो ये आंसर हमारे पास आ गया 6। अब हमने जो स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकाला है उसको यूज़ करके हमने इस वेरिएबल का मीन और वेरिएंस मालूम करना है। यानी ये जो हमारा y है ये भी लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। तो x अगर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, 0 लोकेशन पैरामीटर म्यू और स्केल पैरामीटर जो है बीटा जिसे हम कहते हैं ये 2 है। इसको हम मीन और वेरिएंस भी कह सकते हैं। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0 है, वेरिएंस ऑफ x 2 है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने ये जो y वेरिएबल है इसका मीन और वेरिएंस जनरेट करना है। तो इसके ऊपर हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन जो हमने रैंडम वेरिएबल चैप्टर 7 में स्टडी की हैं। तो जब हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये चूँकि पैरामीटर हैं इन पे हमारा एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा, x वेरिएबल है इस पे एक्सपेक्टेशन आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू प्लस बीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है 0, तो ये हमारे पास है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y है ये आंसर आ जाएगा म्यू के इक्वल। अब हम इसका वेरिएंस जनरेट करेंगे तो इस पे वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करते हैं। इस पे वेरिएंस अप्लाई कर लें ऑन बोथ साइड। ये फिक्स वैल्यू है, पैरामीटर है, कांस्टेंट है, इसका वेरिएंस 0 होगा। ये बीटा जो है ये पैरामीटर है, फिक्स वैल्यू है, जब इस पे वेरिएंस अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा और x के ऊपर आप वेरिएंस अप्लाई करेंगे। अब वेरिएंस ऑफ x आपने निकाला हुआ है 2, तो ये 2 आपने यहाँ पर रख दिया। तो ये जो वेरिएंस ऑफ y है ये आ गया 2 बीटा स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये y है ये भी लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसमें जो लोकेशन पैरामीटर है वो म्यू है और जो वेरिएंस है मीन जो है ये आपके पास है 2 बीटा स्क्वायर। ये भी लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। यही हमने प्रूव करना था। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।